नमस्कार दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको मेरे गांव में हुए सत्यनारायण कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो गांव में और शहर में जो सत्यनारायण की कथा हम करते हैं, इसमें मैंने बहुत अंतर देखा। गांव में जो भी आप एक काम करने की ठान लें और 10 लोग आपकी मदद करने को आ जाते हैं। पर जब मैं शहर में अपने घर में यहाँ पूजा करने की सोचती हूँ, तो सारी अरेंजमेंट मुझे खुद ही करनी होती है। वहाँ मैंने वर्णों का बंटवारा जो होता है, जिन्हें हम कहते हैं कि सभी लोगों का काम बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वैसे ही ये जो पूजा का अरेंजमेंट है, इसमें जितने भी चीज़ें लगती हैं, वो आधी से अधिक तैयारी तो नाई करते हैं। हम उन्हें गांव में नौवा कहते हैं। उनका काम होता है सभी को निमंत्रण देना, फिर फूल बेलपत्र इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करना, गौमूत्र, गोबर और केले का पत्ता, बेलपत्र, फूल, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम वही करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आधा काम तो हो गया, और फिर जो भी काम होता है, जो भी पैसे होते हैं, वह उन्हें उसके काम के अनुसार दिया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में दो चीज़ मैंने महत्वपूर्ण देखी। पहला, कि आप जो संकल्प करें उसे सिद्ध करने का प्रयास ज़रूर करें, और दूसरा, कि सत्य को ही नारायण के रूप में पूजा जाता है। सत्य पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है। जब मैं छोटी थी, जब मेरी समझ में नहीं आता था, तब मुझे लगता था कि ये जो हवन करते हैं, इससे भी तो धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है। पर वास्तव में जब मैं बड़ी हुई, तब धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगी कि ये जो हम रिचुअल्स करते आ रहे हैं सदियों से, ये सारी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को मैंने हमेशा से देखा है, सनातन धर्म, कि यह एक साइंटिफिक धर्म है। इसमें हर चीज़ का प्रयोग जो किया जाता है, उसके कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। जब बड़ी हुई तो मैंने कुछ रिसर्च में पढ़ा था कि गोबर से जो उपले बनते हैं, उसमें बहुत गुण होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। और उसके उपले के में जो खाना पकता था पुराने ज़माने में, उसमें बहुत सारे तत्व फ़ायदेमंद हमारे शरीर को मिलता था, और उस पर जो पका खाना होता था, वह हमारे लिए बहुत ही मेडिसिनल टाइप का होता था। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता था। ऑल्दो ये बात तो है कि धुएं से बहुत लोगों को समस्या होती है, लेकिन हवन वगैरह जो हम करते हैं वो खुले में करते हैं, तो वह पूरे वातावरण में बंट जाता है, और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा, और उपले के साथ जो ये धूप धूमन ये सारी चीज़ें जलाई जाती है, तो इससे हमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद हमें अपने आराध्य और इष्ट देव को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो फिर सत्यनारायण की पूजा समाप्त होने के बाद हम आ गए अपने घर पर, घर के देवी देवता को पूजने, और फिर इस तरह से हमारे घर का सत्यनारायण पूजा का समापन हुआ। वैसे अभी तक आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, 3 4 5 लोग रहते हैं। बट चूँकि सत्यनारायण भगवान की कथा जो आपने सुनी होगी, तो आपको पता होगा कि इसके प्रसाद का बहुत महत्व होता है। हमने तो बहुत अपने हिसाब से सही क्वांटिटी में प्रसाद बनाया था, लेकिन जब प्रसाद बांटने की बारी आई, तो ख़त्म होने लग जाते हैं। अचानक से इतने लोग आ जाते हैं कि आप पूछिए मत। और जो एक दो कुछ लोग होते हैं जो आपको कहीं नहीं दिखते हैं, वह प्रसाद बांटने के टाइम पे अचानक से आ जाते हैं। वो आपके लास्ट मिनट सेवियर होते हैं, और एक तरह से सत्यनारायण भगवान की पूजा का आधा फल वही ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रसाद का वितरण किया है। तो बोलो प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय।